हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दी सैफ एरा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अपना एक निफ्टी में पोजीशन बन गया है जो कि बहुत ही क्विक मोमेंटम आएगा जैसा भी होगा। मैं थोड़ा सा आपसे अपना पोजीशन शेयर करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी का पोजीशन 23,600 का पुट मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा था, मगर ये ऐसी जगह पे मैंने पोजीशन बनाया हो ना कि अगर यहाँ से ऊपर गया तो बहुत जल्दी अपना लॉस होगा और ब्रेकआउट भी दे सकता है। बट अगर कल का आप वीडियो देखे होंगे ना तो उसमें आपको दिखा होगा कि कल का निफ्टी जो एक्सपायरी था ना, इस वाले जोन पे ना बार बार रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। तो आज भी मुझे वही सीन दिख रहा है कि इसके ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। अगर चला भी गया बाय द वे, तो ये वाले जोन पे तो रेजिस्टेंस लेना चाहिए निफ्टी को, क्योंकि कल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो निफ्टी ने बार बार ट्राई किया है, बट तोड़ नहीं पाया। लास्ट में नीचे ही गिरा है अगर देखेंगे तो। यहाँ पे तो अपना रेजिस्टेंस है, बट उससे पहले मार्केट नीचे आएगा ऐसा मुझे दिख रहा था। तो उस बेस पे मैंने ऑप्शन चैन को देखते हुए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो EOR+1 यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से मुझे लग रहा था कि मार्केट को नीचे आना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी ब्रेकआउट दे देगा। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं जो भी है। कल तो बहुत परेशान किया था, कल एक्सपायरी था। आज का देखते हैं क्या सीन बैठता है। अभी तो अपना 200-300 लॉस चल रहा है, तो थोड़ा वेट करेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ही शानदार कैंडल क्लोज किया है, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल शूटिंग स्टार बना हुआ है। मैं इससे उम्मीद रखता हूँ कि ये मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके आए, क्योंकि बहुत अच्छा कैंडल है। और अभी यहाँ पे अपना 300 के लॉस से 300 के लॉस से समथिंग 200-300 का प्रॉफिट में हम आ गए हैं। तो देखते हैं, ये कैंडल शायद हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे बना है तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉफिट बढ़ के 500 हो गया है। समथिंग 500-400 समथिंग चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। वेरी गुड, निफ्टी बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना चलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 800 900 का समथिंग अभी प्रॉफिट दिख रहा है। कल भी मार्केट ने ऐसे ही किया था, अपना 1800 तक प्रॉफिट गया था और लास्ट में लॉस लेके निकलना पड़ा। तो कल का दिन तो अच्छा नहीं था। आज का देखते हैं, आज का कैसा सीन बैठता है। आज तो टारगेट दे देना चाहिए। कल तो खैर एक्सपायरी था, तो कल तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी में वैसे ही दिल टूट जाता है मेरा। एक्सपायरी से मैं इतना उम्मीद नहीं रखता हूँ, क्योंकि प्रीमियम का बहुत ज़्यादा गेम होता है ना। लेकिन आज उम्मीद है कि टारगेट दे देना चाहिए। 1000 समथिंग दिख रहा है अभी, बस ज़्यादा नहीं, 1000 और हम मार्केट से बाहर। तो वेट करते हैं थोड़ा, दे देना चाहिए। कॉन्फिडेंस आ रहा है इस वाले ट्रेड में। बाकी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है। मार्केट इज़ लाइक वुमेन, टू मच वोलेटाइल। तो यहाँ पे अपना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, अभी 1600-1700 दिख रहा है। बस थोड़ा सा और ज़ोर लगा दे निफ्टी। निफ्टी चाचा, थोड़ा और ज़ोर लगा, 2200 मिलेगा और हम अपना टारगेट कर लेंगे बुक। 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड है अपना। तो देखते हैं, कल भी 1800 से ला के लॉस करवाया था, आज भी वही दिख रहा है। 15 से 1800 तक गया है अभी तक, 1700। तो देखते हैं, रोज़ रोज़ तो नहीं ऐसा करना चाहिए। क्या ऑपरेटर को मेरा पोजीशन दिख रहा है क्या, कि इसको 1800 तक दिखाना है फिर ला के लॉस बुक करवा देना है? क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना रोज़ रोज़ कि नहीं, ज़्यादा नहीं, 2200 चाहिए, 1800 तक दिखा के ला के लॉस करवा दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। 2000 चाहिए तो चाहिए, उससे कम तो नहीं लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे अपना पोजीशन क्या लगता है, कट कर लेना चाहिए या फिर और देगा? 2100 तक दिख रहा है। क्या लगता है, लालच करना चाहिए क्या थोड़ा और? वो क्या लगता है, बुक कर लेना चाहिए? मन तो कर रहा है बुक करने का, लेकिन ऐसा लग रहा है और देगा। चलो, ज़्यादा लालच ना करते हुए यहाँ पे अपना टारगेट तो डन हो गया है, तो बुक करते हैं।
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अपना 2119 का टारगेट अपना हो गया बुक। तो बहुत ही आसानी से आज पैसा दिया है। लव यू निफ्टी। कल बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो आज इतना परेशान नहीं किया, तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स ये देख लो कितनी अच्छी जगह मैंने पोजीशन एग्जिट किया था। मतलब प्राउड फील हो रहा है। प्राउड इसलिए फील हो रहा है कि ये इसके टॉप पे ना मैंने यहाँ से सेल किया। मार्केट यहाँ तक आया बॉटम, यहाँ तक मैंने पोजीशन होल्ड किया और यहाँ पे आके मैंने एग्ज़िट कर दिया। उसके थोड़े ही देर में देखो पूरा पूरा कैंडल रिवर्स। मतलब अगर यहाँ पे मैंने सेल नहीं करा होता, प्रॉफिट बुक नहीं करा होता, जो भी 2100 का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, यहाँ पे अब तक मैं फिर से मेरी पोजीशन में 400-500 का लॉस दिख रहा होता। तो यार प्रॉफिट लॉस का छोड़ दीजिए, प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा जब तक हम मार्केट में हैं, जब तक ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस अपना चलता रहेगा, वो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। लेकिन मैं ना आज आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने मेरे 3-4 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा हूँ। भले ही मैं कंटिन्यू 3-4 साल इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करा हूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस ज़रूर है जो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये है कि देखो पैसा कमाना तो यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे कि पैसा कैसे बनाना है। लेकिन मुझे लगता है ना पैसे कमाने से ज़्यादा फोकस ना आपको, अगर इंडियन मार्केट में ख़ास करके अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, तो पैसे कमाने से ज़्यादा फोकस आपको अपना पैसा बचाने में लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पैसे बचे रहेंगे तो फिर ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट बन जाएंगे। तो मार्केट में सरवाइव करना ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? देखो मुझे पता है पिछले 4 साल में ग्रो, एंजल वन और जीरोधा और अपस्टॉक्स, मतलब जितने भी ब्रोकर हैं भाई, जितने भी ब्रोकर हैं ना भर भर के डीमेट अकाउंट खोले थे इंडिया इंडिया में। बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट, पता नहीं कितने करोड़ एग्जैक्टली, मुझे नंबर तो नहीं याद है, बट मुझे इतना पता है कि बहुत ज़्यादा डीमेट अकाउंट खोले थे। बहुत से लोग इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग किए, एफएनओ में आए और बहुत लॉस किए। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्या लगता है आपको सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगता है कि कोई भी बंदा ना अपने पैसे को ना बचाने के लिए कभी ट्रेड किया ही नहीं होगा। मतलब जितने भी लॉसर थे उनकी बात कर रहा हूँ, जितने भी लॉसर थे जो मार्केट से आउट हो चुके हैं, मतलब पहले ही इतने ज़्यादा ट्रेडर थे ना, उसके कंपैरिजन में अभी के टाइम पे मुझे लगता है कि 60-70% जो ट्रेडर थे वो चले गए हैं मार्केट छोड़ के, लॉस करके वो अपना हिम्मत तोड़ के चले गए हैं। और वही लोग गैम्बलिंग भी बोलते हैं। मज़े की बात तो ये है कि जो लॉस करके गए हैं, जो खुद गैम्बल करके गए हैं, वो मार्केट को गैम्बलिंग बोलते हैं और बोलते हैं कि ये तो जुआ है, सट्टा है, जो भी है। तो उन्होंने क्या गलती करा ना, कभी भी अपने पैसों को ना बचाने का सोचा ही नहीं। कभी ये नहीं सोचा कि यार ये वाला ट्रेड थोड़ा रिस्की है, थोड़ा सा सेफ ट्रेड ढूंढूं क्या जिसमें मेरा लॉस कम हो। कभी उन्होंने पोजीशन ले बनाने से पहले कभी ये नहीं सोचा होगा कि यार ये वाला पोजीशन मैं बना रहा हूँ तो कितना मेरा लॉस है, फिक्स है क्या, स्टॉप लॉस मेरा क्या रहेगा। मेरा क्या सिंपल है, सबसे पहली बात ये मैं रखता हूँ अपने दिमाग में पोजीशन बनाने से पहले कि अगर ये वाला पोजीशन मैं ले रहा हूँ तो मेरा लॉस कितना जाएगा, वो मैं एक अपने दिमाग में फिक्स रखता हूँ। सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है। फॉरेक्स में मैं फिर भी लगाता हूँ, क्योंकि अब फॉरेक्स में थोड़ा और अच्छे से प्राइस एक्शन काम करता है, और सेकंड ये है कि वहाँ पे प्रीमियम का कोई गेम नहीं है। तो फॉरेक्स में मैं लगाता हूँ स्टॉप लॉस, यहाँ नहीं लगाता। यहाँ नहीं लगाने का बहुत सारा रीज़न है। सबसे पहली बात तो प्रीमियम का ही है। अगर एक ही जगह पे मार्केट घूम गया है, ब्रेकआउट दे रहा है निफ्टी, अच्छा हुआ मैंने बहुत सही जगह पे ट्रेड कट करा हूँ। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। लोग ना पैसे बचाने से ज़्यादा कमाने पे फोकस किए हैं। कमाना अच्छी बात है, यहाँ पे सब कमाने ही आए हैं, मैं भी कमाने ही आया हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरा दिमाग यही काम करता है कि मैं कितना लॉस दे सकता हूँ इस पोजीशन में, कितना लॉस होगा। अगर मार्केट अपोजिट साइड में गया तो मेरा कितना लॉस होने वाला है, पहले वो मैं देख लेता हूँ। कितना पॉइंट कैसे लेने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें ना पोजीशन बनाने से पहले मैं अपने दिमाग में अंदर ही अंदर सोच लेता हूँ। उसके बाद मैं पोजीशन बनाता हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं कभी कोई ट्रेड ही नहीं लिया, या फिर 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। मैं रात भर जग के यहाँ बैठता हूँ। मैं मार्केट ओपन होते ही ना ऐसे जंप नहीं मारता हूँ, भले ही मैं रात भर जगा हूँ। मुझे दिल में ये आता है कि यार सोना भी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैं सऊदी में रहता हूँ और यहाँ पे मैं हाउस ड्राइविंग का काम करता हूँ। तो यहाँ पे हाउस ड्राइविंग का काम करने वाले बहुत से लोग हैं जो यहाँ जो सऊदी से वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता भी होगा कि दुनिया भर का काम रहता है।
तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि कभी-कभी ऐसे आता है कि यार मॉर्निंग में क्विक मोमेंटम रहता है, चलो कूद जाते हैं, जो भी होगा प्रॉफ़िट लॉस हो जाएगा। फिर लगता है यार अपने पैसे को ऐसे क्यों वेस्ट करें? कोई स्ट्रैटेजी बने, कहीं पे कुछ दिखे तो फिर ट्रेड लें। और सेकंड हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए कि कितना हम इस पोज़ीशन में कितना हम लूज़ कर सकते हैं, कितना हमारा लॉस होगा। तो जितने भी लॉसर रहे हैं ना मार्केट में पीछे, या जो भाई अभी तक लॉस में होंगे, उनको सबसे पहले यही सोचना चाहिए एंट्री लेने से पहले कि आपको कितना पॉइंट का एसएल लेना है वो आप फिक्स कर लो। और सबसे पहले तो यही फिक्स करो, टारगेट से पहले आप अपना एसएल फिक्स कर लो, क्योंकि मार्केट क्या होता है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो इस वजह से सबसे पहले अपना एसएल डिसाइड कर लो। टारगेट तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। अगर आप 1:1 1:2 लेके निकल रहे हैं तो अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप निकल सकते हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं है। बट टारगेट से ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखो, पहला ये हो गया। सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जहाँ पे 80% ट्रेडर गलती कर ही देता है। मुझसे भी हुआ है, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूँ और बहुत हुआ है, सच बता दूँ। अगर कल का वीडियो आप देखने जाएँगे ना निफ्टी का, पोजीशन बनते ही अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा था। मेरा टारगेट था कि 2250 समथिंग मिले तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँ। मार्केट ने 1800 तक, आई थिंक 1800-1900 तक प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद से फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके बार-बार गिर रहा था। तो कभी 1800 का प्रॉफिट, कभी 1000 आ रहा है, 500 आ रहा है, 700 आ रहा है। फिर वो 500-700 के माइनस में जा रहा है। फिर वो ऊपर 1000, 800, 900 ऐसे चल रहा था। तो एक तो एक्सपायरी था, बीच-बीच में मैं बोल रहा हूँ कि यार एक्सपायरी, एक्सपायरी है। एक्सपायरी में पहली बात तो मुझे घुटन होती है। पहले मैं बहुत एक्सपायरी खेला हूँ, बहुत लॉस मारा हूँ। एक-एक दिन में 20-20 हज़ार लॉस मारा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप लोग किए हैं, गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं और उससे मैं सीखा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही सीखा हूँ कि एक्सपायरी में जितना जल्दी हो सके, पहली बात तो एक्सपायरी में ट्रेड करने का मेरा मूड ही नहीं रहता है। डर लगता है भाई, सीधी-सी बात है। क्योंकि प्रीमियम अपना बहुत जल्दी डीके होता है ना। तो पहला ये हो गया। दूसरा, अगर लॉस हो जा रहा है किसी दिन, लॉस तो होना ही है जो कि तय है ट्रेडिंग में। ये तो जो भी यानी कि सेबी का जो रिपोर्ट है कि 93% लोग जो लॉस कर रहे हैं और 7% जो है प्रॉफिट में है। तो जो 7% प्रॉफिट वाले हैं ना, उनका भी लॉस होता है। तो लॉस तो होगा मार्केट में। अगर आप जब तक मार्केट में हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉस तो पक्का है। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रेडर को समझना चाहिए कि लॉस हो रहा है तो पोजीशन को कट कर दो, उसको कैंसर की तरह मत बनाओ, उसको होल्ड करके मत बैठो, और कट करने के बाद धीरे से सो जाओ, सिस्टम क्लोज कर दो। अगर नींद नहीं आ रही है तो बाहर निकल जाओ, जाओ कुछ खा पी के आओ, कुछ भी करो, सिस्टम के पास मत बैठो लॉस होने के बाद। क्योंकि क्या होता है, लॉस होने के बाद ना इंसान का ईगो हर्ट होता है और वो एक बदले की भावना लेके आता है मार्केट में। वो बदले के मूड में आ जाता है, उसको लगता है यार हमारा 4000 गया, 5000 गया, आज ही रिकवर करते हैं। उसको हर दूसरे कैंडल पे ट्रेड दिखने लग जाता है, क्योंकि यहाँ दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। उसको दिख रहा है कि ये रिकवर करना है। वो रिकवर करने के चक्कर में और बड़ा लॉस होता है। मैंने खुद किया हो, आप लोग भी करें, मैं अपना ही बता रहा हूँ। और सभी ट्रेडर्स ये गलती करते हैं। कितने लोग तो ऐसे होंगे जो आज भी यही कर करके आज भी लॉस में ही होंगे, निकल ही नहीं पा रहे हैं लॉस से। तो वही है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और वो यही है कि एक तो लॉस होल्ड नहीं करना, कट कर देना टाइम से। सेकंड, लॉस होने के बाद दूसरा ट्रेड ना लेना, ओवर ट्रेड ना करते हुए धीरे से सिस्टम क्लोज करके दूसरे दिन का वेट करो, तब तक दिमाग आपका सही हो जाता है। आप गुस्से में नहीं होते हैं, अच्छे से आप डिसाइड कर पाते हैं कि आज कौन सा ट्रेड लेना है, कैसे सही रहेगा, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। वहाँ पे आपका दिमाग शांत होता है, आप सही डिसीजन लेते हो। तो लॉस जल्दी कट करना, और दूसरा ये है कि अगर लॉस हो गया तो वहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करना। बाकी ये दोनों चीज़ अगर आप सही करते हैं ना, एक स्टॉप लॉस सही जगह पे लगाना, ट्रेड लेने से अपना स्टॉप लॉस को एक दिमाग में ही फिक्स कर लेना कि यहाँ तक अगर मार्केट आ रहा है तो मैं फिर होप में नहीं बैठूंगा कि मार्केट अब वहाँ से रिवर्स हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। मेरे अंदर भी था भाई, मैंने खुद झेला हूँ, आपको क्या बताऊँ। ये दिमाग ना बहुत गंदा काम करता है मार्केट में। मार्केट ना हमारे दिमाग से खेलता है। मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम से ऊपर ऊपर ही जाता है। ग्रीन कैंडल बनाएगा, अगर आप पुट का पोजीशन लेके बैठे हैं तो आपके हक में भी आएगा, वो रेड कैंडल बनाएगा, आपका लॉस थोड़ा सा कम करेगा। फिर वही है कि थोड़ा सा लॉस कम करेगा, उसके बाद 2 कैंडल नीचे आके फिर तीसरा जो ग्रीन खींचेगा ना,
फिर आपका लॉस और बढ़ जाएगा और ऐसे-ऐसे बढ़ता ही चला जाता है और मार्केट आपको होप में बैठा के रखता है। ऑपरेटर जो होते हैं ना आपके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी गलतियाँ स्टार्टिंग में होती हैं। स्टार्टिंग में क्या साल 2 साल तक होता है, हमें समझने में बहुत टाइम लगता है। तो ख़ैर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी की चीज़ें बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं और अगर आपसे भी ये गलती हो रही है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा-सा सुधार लीजिए। अगर आप प्रॉफ़िट नहीं कर पाएँगे तो आपका लॉस तो कम से कम होना कम हो जाएगा और जैसे ही आपका लॉस कम होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं ओवरऑल प्रॉफ़िट में कब आ गया। तो फ़ील्ड में बने रहने के लिए आप अपने लॉस को कम से कम करिए और प्रॉफ़िट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करने का कोशिश करिए। मैं खुद इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ करने से ज़्यादा ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने लॉस को कम से कम रखूँ। तो हो जाएगा धीरे-धीरे इंशाल्लाह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका अगर कोई सवाल है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मिलते हैं कल फिर इंशाल्लाह। तब तक के लिए बाय-बाय।